तो आज मैं निकल चुका हूँ खेतिया से तलोड़ा जाने के लिए, जो कि महाराष्ट्र में है, और वहाँ तक का डिस्टेंस लगभग 70 किलोमीटर है। और जाने की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है हमारी। और खेतिया से कुछ ही मीटर की दूरी पे महाराष्ट्र का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। एक्चुअली खेतिया जो है एमपी का लास्ट तहसील है और उसका कुछ भाग महाराष्ट्र को भी टच करता है। तो वहाँ से मुश्किल से 100 या 200 मीटर की दूरी पे ही महाराष्ट्र का बॉर्डर था। बाबा हम फिर मिल गए। चलो आज से चलो। हाँ मैं आस्ते ही चल रहा हूँ मैं। आज से चलो। और ये जो बाबा थे, कल नाइट में हम लोग साथ में थे गायत्री मंदिर में, जो कि हमें सजेस्ट कर रहे थे कि आप स्लो चलो। तो मैंने भी बोला कि हाँ ठीक है, मैं स्लो ही चल रहा हूँ। और खेतिया से कुछ किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा कच्चा रोड आया था, जो कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। यहाँ पे भी इजीली पैडलिंग कर सकते थे, बट स्लो स्लो चल रहे थे बस, और कुछ नहीं था। और वो कच्ची सड़क भी मुश्किल से 2 या 2.5 किलोमीटर का ही था, और फिर से पक्का रोड स्टार्ट हो गया। और ये अभी मैं महाराष्ट्र में चल रहा हूँ। इस रूट पे ना कब गुजरात आ रहा था, कब महाराष्ट्र आ रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। मतलब कभी गुजरात आ जाए, कभी महाराष्ट्र आ जाए, ऐसा हो रहा था। और इसी बीच हम लोग एक महाराष्ट्र के एक गांव में रुक गए ब्रेकफास्ट करने के लिए, जहाँ पे मैंने मिसल पाव, जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट वहाँ पे मिसल पाव नहीं था, मिसल वड़ा था। तो मैंने वो ट्राई किया और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं निकल पड़ा आगे के लिए। और अभी मेरा पहला स्टॉप रहेगा प्रकाशा में, जो कि तापी नदी के तट पे है, और प्रकाशा महाराष्ट्र में ही है। और वहाँ पे केदारेश्वर महादेव का टेंपल भी है, जो कि वहाँ पे दर्शन करेंगे, और दर्शन करने के बाद फिर निकल पड़ेंगे तलोड़ा के लिए, जो कि प्रकाशा से तलोड़ा का डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर का है। और मैंने सुबह सुबह ही काफ़ी लगभग अच्छा डिस्टेंस कवर कर लिया, क्योंकि रोड भी काफ़ी स्मूथ था और कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी। तो हमने लगभग 40-45 किलोमीटर काफ़ी कम समय कंप्लीट कर लिया। और फिर आगे भी रास्ते भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहे थे, दोनों तरफ पैक कर रहे, लैंड, वेटलैंड वगैरह, काफ़ी अच्छा सीन दिख रहा था। और फाइनली मैं पहुंच गया प्रकाशा, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ केदारेश्वर टेंपल, जो कि तापी नदी के तट पे ही है। और मेरा मन तो था तापी नदी में स्नान करने का, बट नदी की हालत देख करके हमने प्लान ही बदल दिया कि भाई यहाँ तो नहीं नहा सकते। और केदारेश्वर टेंपल के बारे में ऐसा बताया जाता है कि ये रात को बनना स्टार्ट हुआ था, और बनते बनते ये मॉर्निंग हो गई थी, मतलब प्रकाश आ गया था। तो इसी के लिए इस जगह का नाम भी प्रकाशा रखा गया है। मैंने वहाँ पे एक बाबा से पूछा था, उन्होंने ऐसा बताया कि इसीलिए इस जगह का नाम प्रकाशा है। और केदारेश्वर टेंपल दर्शन करने के बाद फिर मैं निकल पड़ा अपने फाइनल डेस्टिनेशन, जो आज का था तलोड़ा, वहाँ के लिए। और लगभग 15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, तो रास्ता भी काफ़ी सही था, तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था, जाने में काफ़ी स्मूथ लग रहा था। बट हाँ, गर्मी ने हालत ख़राब कर रखी थी, काफ़ी गर्मी थी। बीच बीच में थोड़े से कच्ची सड़क आई थी, बट इट्स ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो बाहर सामने से जो बड़ी बड़ी ट्रकें आ रही थी और धूल धक्कर उड़ा रही थी, और ऊपर से गर्मी की ये हालत। और इस चाय की दुकान पे एक इंसिडेंट हुआ, और एग्जैक्ट हुआ क्या था मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें। आपने बीमार पड़ोगे, आपके पास पैसा नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं करा पाओगे, आप ऐसे ही बिना चिकित्सा में मरोगे। तो मेरा बात रखना, ये आज भी मैं गुटखा छोड़ दिया, इसलिए तो जब भी तू गुटखा खरीदने जाएगा तो मेरा नाम याद आएगा, कहेगा कि ये अंकल मिले थे मुझे, ये जो मैं छोड़ने के लिए मुझे ये दिया, इससे तो
ना कोई पेन पेंसिल तो कॉपी कुछ खरीद लेना, कोई खाने का मन करे तो खा लेना, पर मेरा बात याद रखना, ये गुटखा गुड रहेगा, याद रहेगा। कोई फायदा है? तू गुटखा छोड़ने से मेरा कोई फायदा है? हम चाहते हैं तो अच्छे नागरिक बने। जितना बार तुझे गुटखा खरीदने जाएगा ना उतना बार याद है। और शायद ये सुनने के बाद आपको पता भी लग गया होगा कि हुआ क्या था एग्जैक्टली। हुआ ये था कि 11th क्लास का लड़का था जो कि गुटखा लेने के लिए आया था, और ये जो हमारे साथ अनुकूल अंकल हैं, ये इन्होंने इस लड़के को मोटिवेट किया कि गुटखा को छोड़ने के लिए। अनुकूल अंकल ने उस लड़के को गुटखे से जो साइड इफ़ेक्ट है उसके बारे में उसे बताया, और फाइनली वो लड़का ने संकल्प लिया कि वो आज के बाद गुटखा नहीं खाएगा। और एक्चुअली इस जर्नी में हमारा 5H के लिए लोगों को जागृत करना है, और वो 5H है हेल्थ, हाइजीन, होम, ह्यूमन वैल्यू एंड हारमोनी। और एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि मैं अनुकूल अंकल के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है, और इनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है इस छोटी सी जर्नी में। और मैं अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली फील करता हूँ कि मैं इनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। और ये मैं फाइनली पहुँच गया तलोड़ा, और यहाँ पे प्रमोद सोनावरे जी थे। उन्होंने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था हम लोगों का रहने का और खाने का, और हमारा लंच भी उनके घर पे हुआ था। और आज के लिए इतना ही। नर्मदे हर।